अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अब्दार हुसैन शाह अब्दार अली मैथ अकेडमी से आप लोगों के लिए आज न्यू लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर आपको इस यूनिट के रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तमाम प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से रिक्वायर्ड लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। मतलब ये कि इन क्वेश्चंस को हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप पहले स्टेप को एज इट इज़ लिख दें। पहले स्टेप को एज इट इज़ लिखने के बाद आपने ये काम करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है, मैं काइंडली एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ जिन लोगों ने जो है ना ये प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच किया हुआ उनके लिए, कि हमारे पास आयोटा है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर स्क्वायर रूट आपके पास माइनस जो है ना 1 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसकी जगह हम आयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है -3 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। जब सेम पावर हो और टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनको अलग अलग पावर में लिखा जा सकता है, तो आप इसको अलग अलग पावर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करूँगा, आप काइंडली जो है ना यहाँ से वॉच कर सकते हैं कि ये किस तरह मैंने इसको एक्सप्रेस किया है। अगर आपको इस चीज़ की क्लियरनेस नहीं होती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इसको लिखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, जैसे इसको मैंने अभी एक्सप्रेस किया है, और 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी आपने यही काम करना है। अब इससे आगे हम सॉल्व करने से पहले ये चीज़ देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये सॉल्व हो सकता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें, अगर नहीं बन सकता तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करें। अभी ये स्क्वायर रूट 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको आगे स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं करेंगे, आगे मज़ीद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर स्क्वायर रूट हमारे पास सॉल्व हो सकता है तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आप 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले 3 और आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस ये 2 जब इस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर ही रहेगा, ये नहीं कि आप अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसको। स्क्वायर रूट के अंदर आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो 2 स्क्वायर रूट 3 से पहले ही रहेगा। प्लस अब ये 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर रूट 3 से पहले ही रहेगा। और आयोटा, ये बात याद रखनी है कि जब विदाउट पावर वाला नंबर पावर वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर से पहले ही रहेगा, उसके साथ अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर बन जाएंगे, और यहाँ पे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपके पास आएगा, आपने ये काम करना है कि 6 प्लस, यहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास टर्म है और ये आपके पास जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स आप देख सकते हैं कि इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, ये वाली टर्म इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो अगर आप 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा में से
ये जो टर्म इनकी है, ये वाली टर्म अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये इन दोनों में से जब आपके पास कॉमन आ जाएगी तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी उसमें आप देख सकते हैं कि 2+3 जब आप ये कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 तो आप इनको ऐड करके तो सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंपली आप 2 और 3 को सॉल्व करें तो 5 आ जाएगा और √3 को कॉमन लेके एक बार लिख लें। उसके बाद ये स्क्वायर रूट और ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 3 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 6 + 5 √3 +3 आयोटा स्क्वायर जो है, जैसे यहाँ पे ये था तो इसका अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, सॉरी स्क्वायर लेते हैं तो -1 = आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको ये सॉल्व करेंगे कि 6 + 5 √3 -3, तो 6 - 3 आ जाएगा 3 + 5 √3 अब आपके पास ये जो आंसर आया है आप इसको मैच कर सकते हैं कि जो दी हुई वैल्यू थी, जो दी हुआ क्वेश्चन था कि उसमें a+b की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो आप देख सकते हैं कि a+b की फॉर्म में सोल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने इस तरह की एक्सप्लेनेशन की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 3 / √6 -√12। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर -12 को सॉल्व करते हैं कि किस तरह आएगा। तो उसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उस तरह आप इसको लिखेंगे 12 × -1, तो √12 आप इसी तरह लिख लें और मल्टीप्लाई बाय √-1 लिख लें तो आपके पास आ जाएगा √12 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा = √-1 है। और यहाँ से अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर आ जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन में ये बातें रिपीट हो रही हैं तो आपने इनको काइंडली ज़हन में रखना है। अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में हम 3 / √6 -√-12 इसको एज इट इज़ लिखेंगे। मैं इसी के आगे एक स्टेप कर देता हूँ कि 3 / √6 माइनस, इसको हमने अभी सॉल्व किया था, ये आपके पास √12 आयोटा आ जाए। सिंपली एक बात याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने जो नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट रहने देना है और उस माइनस को ख़त्म करके तो स्क्वायर रूट के बाहर आपने आयोटा लिख देना है। वो आपका आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है जिसमें डिनोमिनेटर टर्म में आयोटा आ जाता है तो आपने उस क्वेश्चन को रेशनलाइज करना होता है। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब हम करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो 3 / √6 -√12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो जो इसकी डिनोमिनेटर टर्म है उसमें इमेजिनरी जो रियल पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा नहीं आप उसको उसी तरह लिखेंगे। जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज करेंगे। ये देखें, इधर माइनस थी इधर प्लस लिखी और सिंबल चेंज करके जो न्यू नंबर बनेगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास रेशनलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √6 + √12 आयोटा डिवाइडेड बाय √6 -√12 आयोटा √6 + √12 आयोटा इक्वल टू,
इस 3 को फ़िलवक्त आप बाहर ही रहने दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की फ़िलवक्त ज़रूरत नहीं है। अब इसको उसी तरह की फॉर्म में लिखें, डिवाइडेड बाय। रैशनलाइजेशन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी कि आपने जो डिनोमिनेटर टर्म है उसमें हमेशा इस तरह की फॉर्म बननी है कि जो पहला नंबर होगा उसका आप होल स्क्वायर ले लें, बीच में माइनस डालें, और जो दूसरा नंबर है विद आयोटा उसका होल स्क्वायर ले लें। यहाँ पे फार्मूला बना दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब मज़ीद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास जो फॉर्म बनती है उसमें आपने थोड़ा सा देखना है। अब जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद फॉर्म बन रही है वो 3 × √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस इधर 12 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन आयोटा का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट इधर ही लिख देता हूँ कि 3 × √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 6 - 12 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कैसे -1 आता है। 3 × √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा, इक्वल टू 3 × √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय 18। 3 1 ज़ार 3 एंड 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब आपने करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग। तो देखें √6 रियल पार्ट है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, और √12 इमेजिनरी पार्ट है, इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, और आयोटा क्योंकि 6 दोनों के जो है ना डिवाइड हो रहा है दोनों से, इसलिए दोनों के साथ डिवाइड कर दें। अब एक बात मैंने पहले भी शायद किसी क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हो, अगर नहीं बताई है या आपको याद नहीं है तो आप काइंडली इसको सुन लें कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आती है √6/6, जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद नंबर होता है और नीचे या ऊपर मौजूद नंबर सेम होते हैं। ये देखें, ये √6 के अंदर मौजूद नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम हैं, तो आपने ये काम करना होता है कि जो स्क्वायर रूट के बगैर वाला नंबर है, स्क्वायर रूट के बगैर वाला नंबर देखें डिनोमिनेटर में है तो आप स्क्वायर रूट उसके ऊपर लिख दें, और जो स्क्वायर रूट वाला पूरा नंबर है उस पूरे की जगह आप 1 लिख दें। ये डायरेक्ट मैंने आपको इसकी रेशनलाइजेशन बता दी है, इसको रेशनलाइज करके इस तरह की फॉर्म में लाना होता है, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, आपने ये काइंडली याद रखना है। तो ये आपके आज पास आ जाएगा 1/√6 प्लस आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 6/6 आयोटा, ये 1/√6 प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2 × √6/6 आयोटा। तो इसका लास्ट स्टेप यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, 1/√6 प्लस, अब देखें ये √2 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये √6 और ये 6 सेम हैं, तो जिसके ऊपर रूट नहीं है आप उसके ऊपर शिफ्ट कर दें, और जो रूट वाला है इसकी जगह 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही फॉर्म आ जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद लास्ट एक स्टेप छोटा सा मज़ीद रहता है, वो आप इसको देख लें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने जो है ना 1/√6 लिख दिया है, और प्लस ये 2 एक ही रूट के अंदर 2/√6 आयोटा लिख देंगे, तो यहाँ से 2 और 6 को सिंप्लीफाई कर दें तो 1/√3 आयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट अलग से ले लें, √3 आयोटा आ जाएगा, तो 1/√3 इसको एज इट इज़ लिख दें, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
आपने काइंडली इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है ना लर्न करना है। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। ये तो एक कंडीशन दी हुई है कि z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ही है, तो हमने ये शो करना है कि मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, आपने जो है ना उसको भी ट्राई करना है। तो सेकंड पार्ट है z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज़ रियल। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें हम किस तरह स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले लेट कर लें कि z हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर है। कोई जनरल ले लें, मैं ले लेता हूँ a प्लस बी आयोटा। z हमारे पास ये है। अब इसका आप कंजुगेट ले लें। कंजुगेट से मुराद जो बार दिया हुआ है वो बार आप ले लें। तो जब आप बार लेंगे तो a प्लस बी आयोटा इसका भी बार लेंगे। तो हमेशा जब हम कम्प्लेक्स नंबर का बार लेते हैं तो उसके जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी सिंबल को चेंज कर देते हैं। तो z आपके पास a प्लस बी आयोटा आ जाएगा और z बार a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ क्वेश्चन है आप उसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट करें। तो z माइनस जेड बार होल स्क्वायर दिया हुआ है हमें। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस बी आयोटा, इसको आप इस तरह की ब्रैकेट्स में रख लें, माइनस a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस a प्लस बी आयोटा। ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास b प्लस बी आ जाएगा 2b आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास जो फॉर्म बनती है इसमें आप होल स्क्वायर है तो आप 2 का अलग से स्क्वायर ले लें, b का अलग से स्क्वायर ले लें और आयोटा का अलग से स्क्वायर ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4b स्क्वायर z माइनस जेड बार होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे आपको कोई भी इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आएगा, कोई आयोटा वाला जो है ना पार्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इज़ रियल। यही बात हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी कि हमने बताना था कि दिया हुआ क्वेश्चन क्या रियल है या नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन रियल है। इसी तरह आपने बाकी फर्स्ट पार्ट को भी प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के रिलेटेड ये 4 फार्मूलाज हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले ये 4 फार्मूलाज मेमोराइज़ कर लेने हैं, उसके बाद आपने जो है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये आपको फार्मूलाज तैयार होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना इजी रहेगा, इनको आपके लिए समझना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कोई एक दो स्टेप ऐसे होंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये फार्मूलाज हर सूरत तैयार होना ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप पहले इन फार्मूलाज को मेमोराइज़ करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस करें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है, सेकंड और फर्स्ट पार्ट और इसका थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो काइंडली आपने इन पर तवज्जो देनी है ताकि ये इजीली आपको समझ आ सके। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ख़ासकर सेकंड और फर्स्ट पार्ट जो हैं ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा होल क्यूब है। सबसे पहले आप इसको इसका एलसीएम ले लें, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये आ जाएगा 2 होल क्यूब, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो आपके पास बनेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये सिंपल सा स्टेप है, जस्ट एलसीएम लिया, तो एलसीएम सेम है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल क्यूब आ जाएगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि दोनों का -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल क्यूब
अलग से इसका जो है ना आप पावर अलग से ले लें और इसकी भी पावर आप अलग से ले लें। दोनों नंबर्स की पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स की पावर आपने अलग अलग ले लेनी है। दोनों नंबर्स की पावर अलग अलग लेने के बाद आपने न्यूमरेटर में तो आपने सिंपल जो है ना 2 का क्यूब ले लेना है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने 2 का क्यूब ले लेना है और न्यूमरेटर में आपने ये काम करना है कि क्यूबिक फार्मूला लगा लेना, a माइनस बी होल क्यूब। तो -1 होल क्यूब माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल क्यूब माइनस, ये -1 माइनस ही काउंट होगा और इसको आप -1 के फार्मूले के मुताबिक लेंगे। तो -3 a की जगह -1, b की जगह स्क्वायर रूट 3 आयोटा और a माइनस b तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा लिख लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रा सी तवज्जो दीजिएगा। इसमें आपने ये काम करना है कि देखें स्क्वायर रूट 3 का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। 3 ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको लिखने के लिए 3/2 जो है बेसिकली इसको आप अगर ऐसे लिखते हैं कि 3/2 ऐसे -1 सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर स्क्वायर रूट 3 1/2 + 1, ये स्क्वायर रूट 3 जो है इसको आप अगर ऐसे लिखते हैं कि 1/2 + 1, तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस यही टर्म बन जाएगी। इसको इस तरह लिखने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आसानी आपके लिए हो जाएगी। अब अगर ये इस तरह की फॉर्म में है तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अलग से लिख सकते हैं, मतलब ये पावर आप 1/2 ऐसे 3 1/2 अलग से ले लें और 3 की पावर 1 अलग से ले लें, तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये काम करना है कि ये स्क्वायर रूट 3 है तो आप इसको ऐसे लिख लें 3 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा का लेंगे तो आयोटा क्यूब आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप इसका आएगा, ये फिर से इसको एक बार सुन लें कि आपने ये काम करना है। ये वाला जो स्टेप मैंने किया है इसमें आपने ये काम करना है कि 3 देखें 1/2 होल पावर 3 बनती है और 3/2 बन जाता है। उसको अगर आप 3/2 को आप लिखते हैं तो वो 1/2 + 1 बनता है। आप 3 की पावर 1/2 एक बार ले लें और 3 की पावर 1 एक बार ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ाहिरी बात है बेसिस सेम होंगी तो पावर ज़ैड हो जाती हैं, तो उसी हिसाब से अगर पावर ज़ैड हो रही हैं तो बेसिस हम सेम लिख सकते हैं। तो बेसिस अगर सेम हैं तो 3 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -1 इसी तरह है -3 स्क्वायर रूट 3, तो ये आयोटा क्यूब जो है इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। इस पूरी टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ±-3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ±-3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बाहर 1 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 8। अब उसके बाद अगर आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डॉट आयोटा -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -3 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट और ये कट जाएंगे तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा।
-1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो -3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो +9, ये और ये कट जाएंगी टर्म्स, तो आपके पास फॉर्म बनेगी -1, ये टर्म्स कैंसिल हो गई तो +9 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, -1 + 9 आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको कट करके 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके रिलेटेड पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका मैंने नेक्स्ट लास्ट पार्ट लिया है, बाकी तकरीबन फार्मूलाज ही लगते हैं, इतनी ज़्यादा उनमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए आप काइंडली इसको चेक कर लें। 3 माइनस, पहली तो बात यह है कि ये स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर रूट 4 उसी तरह रहने दें और माइनस को आयोटा लिख दें और ये -3 पावर आ जाएगी। मैंने भी पहली बात बताई थी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो आप उस माइनस को ख़त्म करके आयोटा लिख दें और जो नंबर साथ मौजूद है उस नंबर के ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल दें। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 3 माइनस, ये स्क्वायर रूट 4 है तो अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है तो इसको कर सकते हैं, तो 4 2 का स्क्वायर रूट होता है तो आप 2 इंटू होल पावर -3 लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है, काइंडली ये ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि ये जो आपके पास पावर है इसकी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 अयोटा होल क्यूब हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 अयोटा, जैसे ये होल क्यूब है इसी तरह अगर 1 का हम क्यूब ले लेते हैं तो 1 का क्यूब भी आपके पास 1 ही आएगा, तो आप इन दोनों टर्म्स का होल क्यूब ले सकते हैं। पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाया डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाने के बाद अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा, और फिर पावर सेम होने के जो है ना कंसेप्ट से हमने इसकी होल पावर ले ली। अब इसकी पावर आप होल रहने दें और जो इसके अंदर मौजूद टर्म है उसको आप रेशनलाइज कर लें। उसको रेशनलाइज करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, डिनोमिनेटर टर्म में इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करके जो न्यू नंबर बनता है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर जब इस तरह आप करेंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी, ऊपर 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा होल क्यूब, 3 - 2 अयोटा इंटू 3 + 2 अयोटा, और इसका होल क्यूब आ जाएगा पूरी टर्म। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा तो 3 होल स्क्वायर -2 अयोटा होल स्क्वायर और फिर होल क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 4 अयोटा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 3 + 2 अयोटा को एज इट इज़ रहने दें डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके तो प्लस आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप यहाँ से किया है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 13 होल क्यूब। आप न्यूमरेटर का अलग से पावर ले लें, 3 + 2 अयोटा होल क्यूब और 13 होल क्यूब आप अलग से ले लें। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने न्यूमरेटर में a + b होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, जो 3 होल क्यूब + 2 अयोटा होल क्यूब प्लस 3 × 3 × 2 अयोटा, 3ab के मुताबिक तो 3 + 2 अयोटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 13 का होल क्यूब देखना है। 13 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 2197। उसके बाद आपने 3 का क्यूब लेना है 27 प्लस 2 का क्यूब 8 और 7 अयोटा क्यूब, 3 × 3 9 × 2 18 अयोटा इंटू 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2197
अब यहाँ पे ये 27 आपके पास आ जाएगा और 8 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, क्योंकि क्यूब को आप इस तरह लिखेंगे 18 आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 54 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2197। अब आप इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लें। 27 प्लस 8 इंटू आयोटा की जगह -1 और डाट आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डाट आयोटा आ जाएगा, प्लस 54 आयोटा प्लस 36 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2197। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गया तो -8 आयोटा प्लस 54 आयोटा और -36 डिवाइडेड बाय 2197 विच इज़ इक्वल टू 27 माइनस 36। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस -8 प्लस 54 करेंगे तो 46 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2197 आ जाएगा। अब आप इसको अलग अलग करके दोनों रूट्स के साथ लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लें -9/2197 प्लस 46/2197 और साथ यहाँ पे आयोटा लिख लें, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर था। 1.3 एक्सरसाइज के हमने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके जो है ना तमाम लेक्चर्स, ये आज का आपका लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने जो है ना 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर था। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी भी लेक्चर का मसला है, कोई भी लेक्चर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इस यूनिट के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। आप वहाँ से उन लेक्चर को पिक कर सकते हैं और आप जो है ना उनको वॉच करें। अगर कोई भी इशू हुआ, किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जितना भी मुमकिन हो सकता है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर सकूँ। मज़ीद अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको पूछें। अगर आपको जो है ना लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप काइंडली अपने सजेशन ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।